हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना एक समस्या बन गई है, लेकिन इसका जल्द से जल्द इलाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल लोगों की जीवन शैली और खान पान इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। ऊपर से प्रदूषण और हेयर प्रोडक्ट के केमिकल के कारण भी बालों पर असर पड़ता है, जो बाद में बालों के झड़ने का कारण बन जाता है। वैसे तो लोग बाल संबंधी किसी भी समस्या के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं। नुस्खे बहुत काम आते हैं बालों के झड़ने से रोकने के लिए। आप जितने भी बालों के लिए जो भी घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, वो सब भी बालों को बहुत ही स्वस्थ करने में लाभदायक होते हैं। असल में बालों के गिरने की समस्या को लोग पहले नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए सही समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता है। बाल झड़ने से रोकने के उपायों को जल्द से जल्द अपनाने की ज़रूरत होती है। वैसे तो असमय बाल झड़ने से उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं लोग, इसलिए लोग बाल झड़ने की बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन बालों के झड़ने का इलाज करने के पहले उसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाना भी ज़रूरी होता है। कारण का सही तरह से पता लग जाने पर घरेलू नुस्खों का सही तरह से प्रयोग करने पर वह अच्छी तरह से काम कर पाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों का झड़ना या गंजापन दो तरह के होते हैं? वैसे तो बाल गिरने की समस्या आमतौर पर 30 साल के बाद से शुरू हो जाती है। पुरुषों में इस समस्या को मेल पैटर्न ब्लडनेस कहते हैं। महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं, पर हेयर लाइन पीछे नहीं हटती। महिलाओं में इसके कारण शायद ही कभी पूरी तरह गंजापन की समस्या होती है। जाने बाल झड़ने के कारण। आजकल बाल झड़ने के आम कारणों में से मूल है असंतुलित आहार योजना। जी हाँ, गलत जीवन शैली, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटरी, दवाओं के दुष्प्रभाव आदि आदि। चलिए ऐसे और कारणों के बारे में जानते हैं। लंबी बीमारी या किसी बड़ी शल्यक्रिया या सर्जरी, गंभीर संक्रमण या इन्फेक्शन और शारीरिक तनाव से 2 या 3 महीने के बाद बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव के बाद भी ये हो सकता है, विशेषकर स्त्रियों में शिशु को जन्म देने के बाद ये होता है। दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण भी होता है। किसी बीमारी के लक्षण के रूप में भी बालों का झड़ना हो सकता है, जैसे कि थायराइड, सेक्स हार्मोन में असंतुलन या गंभीर पोषाहार समस्या, विशेषकर प्रोटीन, जिंक, बायोटीन और की कमी। ये कमी खान पान में परहेज करने वाले और महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने पर होता है। सिर की त्वचा में फफूंद से संक्रमण हो जाता है, तो बीच बीच में बाल झड़ते हैं। वंशानुगत गंजापन या वंश में कोई गंजा है तो वह आनुवंशिकता के तौर पर मिल सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बाल झड़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार वात के साथ मिला पित्त रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है तथा इसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोमकूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल पैदा नहीं होते हैं। इसके साथ बाल गिरने का एक कारण नहीं है बल्कि कई कारण हैं, जैसे नमक का अधिक सेवन करने से गंजापन आ जाता है और तनाव, संक्रमण, हार्मोन असंतुलन, अपर्याप्त पोषण, विटामिन और पोषक पदार्थों की कमी, दवाओं के दुष्प्रभाव, लापरवाही बरतना या बालों का सही देखभाल न होना, गलत प्रकार के शैम्पू का प्रयोग भी होता है। यहाँ तक कि विशुद्ध आहार विहार, पित्तवर्धक आहार विहार, आहार परहीन, मिथ्या और अति योग, निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्रदूषित जल होता है। बाल झड़ने के कोई भी कारण हो, हर कारण में अगर सही घरेलू नुस्खे को आजमाया गया तो नए बालों का विकास हो सकता है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान के अनुसार बाल झड़ने के ये कारण भी हो सकते हैं: फंगल इन्फेक्शन, विटामिन ए का ओवरडोज, थायराइड, मनोवैज्ञानिक तनाव, रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी, स्टेरॉइड का नियमित सेवन। लेकिन अगर समय रहते सचेत हो जाएं और सही इलाज करने के साथ घरेलू नुस्खों को आजमाया जाए तो बाल का झड़ना कम कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि बाल क्यों झड़ते हैं, लेकिन उनके झड़ने को कैसे रोका जाए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे जंक फूड का सेवन ना करके फल एवं सब्जियों का अधिक सेवन करें। बाल झड़ने की समस्या से बचने के लिए खान पान के साथ एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना भी जरूरी है। तनाव कम करें, उचित आहार लेकर, बाल संवारने की उचित तकनीक अपनाकर और यदि संभव हो तो बालों को झड़ने से रोकने वाली दवाइयों का उपयोग कर बालों के झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है। दवाइयों की सहायता से वंशानुगत गंजेपन के कुछ मामलों को रोका जा सकता है। अत्यधिक तनाव के कारण एक प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण बाल झड़ते हैं। रात में जगना, अत्यधिक श्रम करना तथा रासायनिक उत्पादों से युक्त शैम्पू से बालों को धोना और ये सब बाल झड़ने में कारक हैं। इसके लिए प्राणायाम एवं योगासनों को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। योगासन एवं प्राणायाम करने से तनाव का स्तर कम होता है तथा बाल झड़ने कम हो जाते हैं। खाने में मौसमी फल का अधिक से अधिक प्रयोग करना, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित धान्य तथा सूखे मेवों का सेवन करें। संतुलित आहार लेने से पोषक तत्वों की कमी नहीं आती, जो कि बाल झड़ने के मुख्य कारणों में आता है। स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान अथवा मेनोपॉज के बाद बाल झड़ने की समस्या देखी जाती है। इसके लिए भी संतुलित आहार एवं तनाव रहित जीवन शैली की आवश्यकता है। जीवन शैली में बदलाव लाने पर बालों का झड़ना कुछ हद तक रोका जा सकता है। आमतौर पर बाल झड़ने से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खों को ही अपनाया जाता है। इनमें वह चीज़ें होती हैं जो आसानी से घर में मिल जाए और उसको इस्तेमाल करने का तरीका आसान हो। चलिए इनके बारे में विस्तृत तरीके से जानते हैं। अपने सिर में लहसुन का रस, प्याज का रस
या अदरक का रस लगाकर मसाज करें। इस प्रक्रिया को सोने से पहले करें तथा सुबह अच्छी तरह से बालों को धो लें। प्याज के रस में सल्फर की मात्रा होती है। ये टिश्यू में मौजूद कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। प्याज बालों का झड़ना रोकने में बहुत काम आता है। कोई भी प्राकृतिक तेल जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल या कनोला ऑयल लें। इसको हल्का गरम करके इस तेल से अपने स्कैल्प में रोज मसाज करें। मसाज के बाद सिर पर एक शावर कैप पहन लें और इसे करीब 1 घंटे बाद शैम्पू से धो लें। बालों के झड़ने से रोकने के लिए तेल का इलाज बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए सिर की मसाज करना चाहिए। इससे सिर में रक्त का प्रवाह तेज करने में मदद मिलती है। साथ ही केशकूप भी सक्रिय रहते हैं। सिर का मसाज सही तरीके से करने पर बालों का झड़ना रोक सकते हैं। ग्रीन टी को 1 कप में पानी में मिलाकर अपने सिर में लगा लें और इसे करीब 1 घंटे तक छोड़ दें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। ग्रीन टी पीकर नहीं, इसका इस्तेमाल करके बालों का झड़ना रोक सकते हैं। बालों को झड़ने से रोकने में ग्रीन टी का इलाज बहुत असरदार तरीके से काम करता है। पिसा हुआ नमक व काली मिर्च 1-1 चम्मच नारियल के तेल 5 चम्मच में मिलाकर गंजेपन वाले स्थान पर लगाने से बाल आ जाते हैं। माने या न माने, बालों का झड़ना रोकने में ये तरीका काम आता है, लेकिन इंसान के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नीम और बेर के पत्तों को पानी में खूब उबालें। इस पानी को ठंडा करके इससे सिर के बाल धोएं और बाद में नीम के तेल का प्रयोग करें। इससे बालों का झड़ना बंद हो जाता है। बालों का झड़ना रोकने में ये घरेलू उपाय बहुत काम आते हैं। नींबू और नारियल के तेल के मिश्रण को बालों के लिए फायदेमंद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के झड़ने या टूटने पर सिर में नींबू के रस में 2 गुना नारियल का तेल मिलाकर अंगुलियों की अग्रिम पोरों से धीरे धीरे बालों की मालिश करने से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ये घरेलू नुस्खा बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। हर श्रृंगार के बीज बालों का झड़ना रोकने के घरेलू उपायों में से एक है। हर श्रृंगार के बीजों को पीसकर लेप तैयार करें। इसे नियमित सिर पर लगाएं। ये बालों के झड़ने और गंजेपन के लिए फायदेमंद नुस्खा है। बाल झड़ने से रोकने के लिए कड़वे परवल के पत्तों को पीसकर रस निकालें और उसके सिर पर लगाएं। ये प्रयोग 2-3 माह तक करने से बालों का झड़ना धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाता है और गंजापन भी दूर हो जाता है। गंजापन रोकने का इलाज कारगर कितना होगा, ये इंसान पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर बालों का झड़ना आम बीमारी होती है, लेकिन जब इसके लक्षण जटिल हो जाएं और 50 से 100 बाल गिरने लगें तो डॉक्टर की सलाह ले लेना जरूरी होता है। सही समय पर सही इलाज बालों का झड़ना समय पर रोका जा सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें बताए सारे नुस्खे बहुत ही प्राकृतिक रूप से बताए गए हैं। इनको आप घर पे थोड़ी थोड़ी मात्रा पे इसका इस्तेमाल करके शुरुआत में देखिए कि आपकी स्किन ज़्यादा इरिटेट ना हो,
फिर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप अपनी जीवन को एक स्वस्थ और समृद्ध दिशा की ओर ले जाएं और मेरे इस वीडियो को अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली और वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।